हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो इंग्लिश की मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी की हमारी सीरीज चल रही है उसका है आज ये पार्ट 2। ठीक है। और इस सीरीज में हम जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कर रहे हैं। ये सिलेक्शन की हमारी स्ट्रेटजी है। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी है। ठीक है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आपको आगामी जो भी एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीआईएसएफ, एलडीसी, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे भाई सीआईएसएफ में एज ए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के वर्क पर काम कर रहे हैं उनके लिए सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपने अंदर ही लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसके माध्यम से वो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है। तो ये सीरीज का आज पार्ट 2 है। वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका है ये आज पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से 5 तक में रहेंगे दोस्तों। 1 से 5 तक में रहेंगे आपके वन वर्ड, 6 से 10 में रहेंगे इडियम्स, 11 से 16 में रहेंगे, 11 से 15 में रहेंगे सिनोनिम्स, 16 से 21 में रहेंगे एंटोनिम्स, 20 में सॉरी, और 21 से 25 में रहेंगे मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है। तो इस टाइप के 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स की एक ब्रांच कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है, के बारे में जो है बताती हो, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों एकॉस्टिक, अर्थात ध्वनि विज्ञान, जिसमें हम ध्वनि की प्रॉपर्टी, विभिन्नताएं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है दृष्टि विज्ञान। ठीक है। जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट की, बिहेवियर देखते हैं लाइट का। ठीक है। इसे प्रकाश की भी बोलते हैं। ठीक है। फोटोनिक्स होता है क्या? जिसमें हम फोटोन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसके ट्रांसमिशंस को देखते हैं। उसके बाद है मैकेनिक्स होता है यांत्रिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। हिंदी में देखिए उन्हें हम बोलते हैं उभयचर। उभयचर, ठीक है, दोनों जगह रहने वाले उभयचर। अब यहां पे देख लीजिए, आर्बोरियल होता है वृक्ष पर रहने वाले। ठीक है। एम्फीबियन, इसके लिए वन वर्ड है एम्फीबियन, इसे बोलते हैं उभयचर। ठीक है। तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। वर्टेब्रेट होता है रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। और मैमल्स, आप सभी जानते हैं मैमल्स होते हैं स्तनधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच, ये भी सेम है। ए पर्सन हु प्रेजेंट द एक्ट एज ए लिंक इन ए रेडियो और न्यूज प्रोग्राम। एक पर्सन जो प्रेजेंट करता है, एक्ट करता है, एक लिंक किसके साथ? रेडियो के साथ, और न्यूज प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों एंकर, प्रदर्शक बोलते हैं इसको, एंकर। ठीक है। एक्टर कौन होते हैं? आप जानते हैं, एक्टिंग करना।
प्रोग्रामर, प्रोग्राम करने वाला। डिस्क जॉकी जो होता है वो होता है जो, ये सब नॉर्मली जॉकी शब्द जो है ये संगीत के पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई लोकप्रिय संगीत को कोई जो प्रस्तुत करता है, तो लोकप्रिय संगीत को प्रस्तुत करने वाला, उसे बोला जाता है डिस्क जॉकी, ठीक है, या रेडियो जॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु डजंट यानी डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति के बारे में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोलते हैं? भगवान की उपस्थिति के बारे में उसे संदेह रहता है, तो वो विश्वास ही नहीं करता भगवान की उपस्थिति है भी या नहीं है, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उसको बोला जाता है दोस्तों एथिस्ट, नास्तिक। ठीक है, एथिस्ट। एक होता थीस्ट, इसे आस्तिक बोलते हैं। यानी ये क्या है? ए पर्सन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान की उपस्थिति में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं थीस्ट, भगवान में विश्वास करने वाला। अब आ जाइए, साइनिक होता है मानवद्वेषी, अनार्चिस्ट होता है अराजकतावादी, कुछ अराजकतावादी तत्व होते हैं ना। ईगोइस्ट होता है अहंकारी, ईगो है इसमें, बोलते हैं ना ईगो है इसमें, ठीक है, या स्वार्थी इसको बोल सकते हैं। किलिंग ऑफ बर्ड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है इख्तियोलॉजी, ठीक है, और किलिंग ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है, क्या बोलते हैं किलिंग्स ऑफ बर्ड? अब बताइए आप। देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है एविसाइड, एविसाइड। देखिए, एविसाइड का मतलब होता है चिड़ी मार या चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, तो एविसाइड है इसका सही। अब देखिए, जैसे ये है हर्बिसाइड, आप सबसे पहले ये समझिए, एक होता है शाकाहारी, एक होता मांसाहारी, एक होता सर्वाहारी। इसको बोलते हैं हर्बीवोरियस, ठीक है। मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोरियस, और सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनिवोरियस। ये याद रखिए। इसे आप वेजिटेरियन बोल सकते हैं, इसको नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोरियस बोलते हैं शाकाहारी, जो केवल हर्ब्स का यूज करता हो, हर्ब्स खाता हो। हर्ब्स का मतलब होता है HERB, हर्ब्स का मतलब होता है साग, यानी साग सब्जी। तो केवल हर्ब्स खाने वाला शाकाहारी, कार्निवोरियस मांस खाने वाला मांसाहारी, और ओमनिवोरियस जो सब कुछ खाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर है हर्बिसाइड, यानी शाकनाशक। इसका क्या मतलब है? शाकनाशक। एविसाइड, वल्पीसाइड, ये वल्पीसाइड कहाँ से आ गया? ये बना है वल्चर से। वल्चर, वल्चर माने होता है गिद्ध, तो गिद्धों को मारने वाला, वल्पीसाइड होता है गिद्धों को मारने वाला, ठीक है। और एक गिद्धों के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वल्पीसाइड, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में गिद्धों की जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, और IUCN की जो रेड लिस्ट है,
उसमें ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है 2002 से। कौन? गिद्ध। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी कंटिन्यू मृत्यु होती जा रही है। किस कारण? इनकी किडनी फेल की वजह से। इनकी किडनी फेल हो जा रही है। किस कारण? ये मांस खाते हैं, ठीक है। तो मांस खाने से जो मनुष्य या पशुओं का ये मांस खाते हैं, और व्यक्ति हमारे यहाँ पे जो आजकल है वो डिक्लोफेनाक का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। जो डिक्लोफेनाक जो दवा है, पेन किलर, उसका यूज़ करने से इनकी क्या हो जाती है? किडनी फेल हो जाती है, और ये लगातार मरते जा रहे हैं, और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड की लिस्ट में हैं। मैट्रिसाइड होता मातृ हत्या, माता की हत्या करने वाले को मैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका, सी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। जो अंडरलाइन है वो, तो सी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर, सी फेल्ट यानी वो ऐसा फील कर रही है, वो फील ऐसा कर रही है जैसे वाटर में से एक मछली को निकाल दिया गया हो अपनी नई जॉब में। तो आप बताइए, अगर एक मछली को वाटर से निकाल देंगे तो कैसा फील करेगी? वो अपने आप पे को बहुत ही मतलब कठिन अवस्था में अपने आप पे को महसूस करेगी, खुशी थोड़ी महसूस करेगी। तो ये कौन है? किसी के बारे में बात हो रही है कि वो एक नई जॉब में, और वो बहुत ही मतलब कठिन अवस्था में महसूस कर रही है। अब देख लीजिए, हैप्पी एंड फ्री महसूस कर रही है? नहीं। अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, सही है। वो अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस मानी बिल्कुल अनकंफर्ट है, वो ऐसा महसूस कर रही है वो। तो ये है इसका सही जवाब। एंग्री एंड हर्ट, गुस्से में है और हर्ट है, क्षति है? नहीं। कंफर्ट एंड द रिलैक्स्ड है? नहीं, ठीक है। मछली कंफर्ट थोड़ी हो जाएगी, गुस्से में थोड़ी आ जाएगी, खुशी और फ्री थोड़ी रहेगी, वो तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और रेस्टलेस हो जाएगी, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, ठीक है। एक एप्पल, एक झगड़े की जड़, ठीक है, झगड़े की जड़। तो इसका मतलब होता है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमोंग द ब्रोदर वाज देयर फादर मैंसन इन द कंट्री, ठीक है। तो भाइयों के बीच में जो है उनके फादर, इस कंट्री में जो उनका मेंशन है, उसके आपस में भाइयों के बीच में उनका क्या है? एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी झगड़े की जड़ है उनका जो फादर का मेंशन है, ठीक है। तो रीजन ऑफ क्वेरल इसका सही जवाब हो जाएगा, रीजन ऑफ क्वेरल, ठीक है। झगड़े की जड़, रीजन ऑफ क्वेरल, या समथिंग, इसे ऐसे बोल सकते हैं, समथिंग दैट क्योजिज फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन होता टकराव, समथिंग, एक ऐसी चीज जो टकराव का कारण बने, ठीक है, यानी मनमुटाव। अब ये देख लीजिए, होपलेस अटेंशन, नहीं। सिंसियर अफेक्शन होगा? नहीं होगा। फ्रूटफुल डिस्कशन, नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिविंग इडियम्स। ए बर्ड आइज व्यू, ए बर्ड, आप ऐसी नॉर्मली सोचिए, एक चिड़िया उड़ रही है, वो उसकी आई का व्यूज कैसा रहेगा? ऊपर उड़ते हुए वो सबको जो है सरसरी नज़र से चारों तरफ देखती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, एक कर्सरी लुक,
यानी सरसरी नज़र से। सरसरी नज़र से सब कुछ देख लेना। ए डिटेल्ड स्टडी नहीं। ए प्रोड्यूसाइड व्यू नहीं। ठीक है, प्रोड्यूसाइड होता निष्पक्ष, निष्पक्ष विचार रखना। ए पर्सनल व्यूज, एक अपना व्यक्तिगत विचार नहीं। ठीक है, तो इसका सही है कर्सरी लुक, सरसरी नज़र से। ठीक है, चलिए। ए डैगर ड्रॉन। ठीक है, डैगर होता है खंजर। ठीक है, दो भाई हैं, खंजर से अपने घर में लाइन खींच दी। ए बी की तरफ नहीं जाएगा, बी ए की तरफ नहीं आएगा। खंजर से लाइन खींच दी गई है, जैसे पहले तलवार से लाइन खींच देते थे ना, ये ले, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है। तो मतलब अब क्या हो गया, खंजर, उनमें क्या हो गया, उनमें आपस में मनमुटाव हो गया, दुश्मनी हो गई है। इतनी दुश्मनी हो गई है, ऐसी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी बिल्कुल, कि बिल्कुल एकदम कट्टर दुश्मनी। ठीक है, तो एट ड्रैग ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है रेखा करना, ड्रॉ करना, रेखांकित करना। तो इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। ठीक है, या कट शत्रुता। ठीक है, शत्रुतापूर्ण। ठीक है, तो डिसीविंग समबडी नहीं, ये होगा नहीं। इसका मतलब होगा बिटरली होस्टाइल। ठीक है, होस्टाइल होना, होस्टाइल होता विरोधी, मतलब बिल्कुल इतना विरोधी हो जाना, कट्टर विरोधी हो जाना। तो सही जवाब है इसका बिटरली होस्टाइल। फ्रेंडली विच ईदर, एक दूसरे के मित्र नहीं। विदाउट होप, बिना आशा के नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बिटरली होस्टाइल, या इसको बोल सकते हैं बिटर एनिमिटी। एनिमिटी होती है दुश्मनी, एकदम कटु दुश्मनी। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन होता काम करना, स्पीक बोलना, लाउडर तेज आवाज में, देन वर्ड्स, अर्थात एक्शन करो ज़्यादा बोलने के मुकाबले। तो इसका जो एक ये लोकतिया है वो है करनी, जो है एक्शन, करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर होती है। स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक होती है ना कि करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन जो है, करनी जो है, वो स्पीक ज़्यादा बोलने के मुकाबले जो है वो ताकतवर होती है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या बनेगा। व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। सही है, यही है इसका सही जवाब। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट यू से, उससे ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है ए। टेक अप ए टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, एक ऐसा टास्क लेना जिसे तुम फिनिश नहीं कर सकते, नहीं है। लुक फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग पैलेस, ये भी नहीं है। डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, बिना प्लान के, बिना एक खाका तैयार हुए कुछ करना, नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, इज मोर इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा। देखिए अब ये आ गए हैं सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम करते हैं हम, यहाँ पे 11 से लेकर के ये हैं अभी सिनोनिम। ठीक है, देखिए नंबर 1 है एब्सोल्व। तो एब्सोल्व जो है, एब्सोल्व का मतलब होता है, मतलब दोष से मुक्त करना, दोष हटा देना किसी के ऊपर से, उसे बरी कर देना एक प्रकार से। ठीक है, दोष मुक्त करना इसका मतलब है। दोष मुक्त करना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कंडेम्न होता है निंदा करना। अटैक का मतलब होता है, आपको पता, आक्रमण करना। पार्डन होता है मतलब क्षमा करना। और एक्यूज होता है आरोप लगाना।
अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए दोष मुक्त करना, दोष से हटा देना, निंदा करना ये भी नहीं होगा, आक्रमण करना बिल्कुल बनता नहीं, क्षमा करना ये है ना, दोष मुक्त करना यानी आपने क्षमा कर दिया तभी तो दोष मुक्त किया उसको, और आरोप लगाना तो ये जो है सेम ही है, ठीक है। तो दोष मुक्त करना यानी क्षमा करना, तो इसका सही जवाब है पार्डन। देखिए नेक्स्ट है एबोलिश, ठीक है। तो एबोलिश का क्या मतलब होता है, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज को मतलब खत्म करना, ठीक है। एबोलिश खत्म करना, समाप्त करना। अब यहां पे आ जाइए, इंट्रोड्यूस करना, बोलते हैं ना इंट्रोड्यूस कराओ भाई, तो अपना परिचय कराना। एलिमिनेट, एलिमिनेट मेथड आपने सुना होगा, बोले एलिमिनेट मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो एलिमिनेट का ही मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना। तो सही जवाब आपको मिल गया है। कंटिन्यू देख लीजिए, कंटिन्यू का मतलब होता लगातार, जारी रखना। इस्टेब्लिश यानी स्थापित करना, ठीक है। तो सही जवाब है एबोलिश का है एलिमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबंडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अबंडेंट होता है प्रचुर या बहुत अधिक, बहुत मात्रा में, ठीक है। लेटेस्ट, लेटेस्ट नवीन, बिल्कुल बोलते हैं ना अभी लेटेस्ट मॉडल है ये, यानी नया नया आया, नया, नवीन। नेसेसरी आवश्यक, ठीक है, बहुत नेसेसरी है ये आपको नेसेसरी करना ही पड़ेगा। अवेलेबल, अवेलेबल का वही है उपलब्ध, हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। प्लेंटीफुल होता है प्रचुरता, अब देख लीजिए सही बनेगा प्लेंटीफुल, ठीक है। अबंडेंट का क्या है, प्लेंटीफुल प्रचुरता में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एब्सर्ड, एब्सर्ड होता बेतुका, बेतुकी बात करना, हास्यास्पद बात करना, ठीक है। ऐसी बात मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। अब मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण बात, ये तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता, ये है बिना अर्थ की, और ये है अर्थ की। रिडिकुलस, रिडिकुलस का ही मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया रिडिकुलस। इंपॉर्टेंट क्या होता है, आवश्यक, महत्वपूर्ण, ठीक है। और लास्ट में क्या है, रेशनल यानी तर्कसंगत, इसका मतलब समझदार, ठीक है। तो रिडिकुलस होता है आपका हास्यास्पद, बेतुका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक बोलते हैं ना, ऑथेंटिक चीज चाहिए, तो ऑथेंटिक का मतलब होता है आपको प्रमाणित, विश्वसनीय, जिस पर आप मतलब विश्वास कर सकते हैं, प्रमाणित बोल दीजिए, मूल, मूल चीज, विश्वसनीय, जैसे अगर मैं कह लूं रिलायबल, रियल, रियल असली, ठीक है ना। फेथफुल, जिस पर हम अपना फेथ दिखा सकें। सिंसियर, जो सिंसियर है। जेन्युइन, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य, आपने ऐड देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया,
अतुल्य, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय जिसे हम बोल सकते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, जाली, फेक बोल सकते हैं इसको, फेक। डुबियस होता है संदेहास्पद, और जेन्युइन वही वास्तविक, यानी प्रमाणित, असली। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गए हैं एंटोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे एंटोनिम्स। एंजाइटी, मैंने पहले ही बताया था आपको एंजाइटी कब होती है। एंजाइटी का मतलब होता है थोड़ा सा चिंता करना, डर लगना, घबराहट होनी। ठीक है, उत्कंठा होना। कब, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे होती है, हमें एक अजीब सी घबराहट होती है एग्ज़ाम के समय। एंजाइटी का मतलब ये होता है। अब हमें इसका विपरीत देखना। सर्टेनिटी होता है आपका निश्चितता, निसंदेह। ठीक है, या यकीनन, सर्टेन है एकदम। रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, नर्वसनेस घबराहट, पैनिक हो जाना, भगदड़, यानी पैनिक भी घबराहट ही है एक प्रकार से। इसको मतलब जैसे डर लगना बोल सकते हैं, फियर होना या ड्रेड होना। ड्रेड का मतलब भी वही होता है, डर या शंका। अब इसमें हमें उल्टा देखना है, विपरीत देखना। चिंता, डर और उसका, देखिए भगदड़ घबराहट ये तो हो नहीं सकता, घबराहट सेम है ये नहीं हो सकता। चिंता, डर, उत्कंठा, बेचैनी ये भी नहीं हो सकता। सर्टेनिटी यानी निश्चित होना, निसंदेह होना, यकीनन होना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट। ठीक है, एम्बिगुअस अस्पष्ट। अस्पष्ट, इसे वैग्यू, ओब्सक्योर या इंडिस्टिंक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है एम्बिगुअस। एम्बिशन, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी, अभिलाषा। ठीक है, एम्बिशन से बना है ये, एम्बिशियस। ठीक है, डिजायर जिसे बोल सकते हैं, डिजायर किसी की, डिजायर है, लस्ट या एस्पायरेशन। ठीक है, रेयर, रेयर का मतलब बहुत ही रेयर, दुर्लभ, जिसे मुश्किल से जैसे दुर्लभ मिले। वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ, एकदम स्पष्ट। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या, बताइए। आपको इसमें एंटोनिम्स ढूंढने हैं। स्पष्ट का क्या होगा, अस्पष्ट का स्पष्ट ही होगा, क्योंकि ये भी अस्पष्ट है, ये दुर्लभ है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, आपकी बुराई करना, एक प्रकार से धिक्कारना। धिक्कारना, आप देख लीजिए। वार्न करना क्या होता है, चेतावनी। ये आपकी लास्ट वार्निंग, ऐसे बोलते हैं ना। चाइड, चाइड का मतलब होता है आपका, मतलब धमकाना। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, धमकाना या डांटना।
और अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट करना। ठीक है, आपको क्या है, एक्सटोल करना या एडमायर करना, या आपको क्या, प्रेज करना। ये सभी किस में आते हैं, प्रशंसा करने में। गुणगान गाना, आपकी सराहना करना। तो सही जवाब हो जाएगा भाई डांटना, धिक्कारना चेतावनी नहीं हो सकता, धमकाना इसका उल्टा नहीं हो सकता, डांटना सेम ही वर्ड है। अपलोड हो जाएगी इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अलिव होता है आपका जीवित, जिंदा, सजीव। ठीक है, लिविंग थिंग्स जिसे बोलते हैं, लिविंग, जो लिविंग है। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, लाइफ का मतलब होता है जीवन, डेड का मतलब होता है मृत, और लिविंग का मतलब आपको पता है जीविका। तो इसका हमें ढूंढना एंटोनिम। जीवित का क्या होगा, उल्टा, मर मतलब मरण ही तो होगा, डेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसेंट, देखिए एसेंट, एसेंट का मतलब होता है आरोहण, या उसको हम चढ़ाई या चढ़ाव भी बोल सकते हैं, चढ़ाई। ठीक है, एसेंट का अपोजिट हमें ढूंढना है, इसका एसेंट का होता है डिसेंट, उतार, चढ़ना, उतरना। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है उदासी, निराशा, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बोलते हैं ना डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत उदासी में जा रहा है, बहुत निराश रहता है। डिसेंट ऐसे बोलते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत ही डिसेंट है, यानी बहुत ही सभ्य है, उदार है, विशिष्ट, शिष्ट है, यानी सभ्य है जिसे बोल सकते हैं, शिष्ट व्यक्ति बोल सकते हैं, डिसेंट बोलते हैं ना। डिस्टेंट होता है दूर। ठीक है, दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं हमारे ये वर्ड जो मिस स्पेल्ट वाले हैं। अब इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। इसमें क्या करना है हमको, इनकरेक्ट वर्ड को निकालना है, इनकरेक्ट वर्ड को निकालना है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। सबसे पहले देखिए बुके, BOUQEET, ये बुके सही है, बुके वर्ड, इसमें चारों में से 3 सही हैं, एक गलत है। ठीक है ना, तो बुके, बुके क्या होता है, ए बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का एक गुच्छा। ये वन वर्ड भी बन गया आपका। ए बंच ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। एब्रिज होता है संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना, काटना उसको। ठीक है, उसको रिड्यूस कर देना, कर्टेल कर देना, कर्टेल करना, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, प्लीज, प्लीज होती है संकल्प या प्रतिज्ञा, अनेक मौके पर हम प्लीज लेते हैं। अब आइए एक्वेरियम, ये गलत है। ठीक है, एक्वेरियम की स्पेलिंग होगी ACQUACQURIUM, ये ए गलत है। और एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम होता है मछली घर। आपके घरों में देखा होगा आपने, बहुत सारे एक्वेरियम होते हैं। ठीक है ना, मछली घर। देखिए मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में वीडियो में एक वर्ड गलत बता दिया है आपको, जो स्टडी ऑफ वर्ड होता है वो मैंने बता दिया है आपको इक्तियोलॉजी, जबकि इक्तियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड होता है ऑर्थिनोलॉजी। ठीक है, वो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड होता है ऑर्निथोलॉजी और स्टडी ऑफ फिश होता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, ठीक है। एक्वा, एक्वा का मतलब समझिए आप, एक्वा का मतलब होता है जल, पानी। एक्वा गार्ड आता है ना, एक्वा गार्ड यानी पानी की रक्षा, वो यहाँ से ही बना है उसका वर्ड। आप इस तरीके से इसको रिलेट कीजिए, एक्वा गार्ड, एक्वा का मतलब होता है जल। यहाँ से एक शब्द निकलता है एक्वेटिक, AQUAOTIC और लगा दो इसमें, जो जलीय होते हैं जीव, ठीक है। एक्वेटिक उनको बोलते हैं जो जलीय जीव होते हैं। एक होते हैं एम्फीबियन जो जल में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, और एक होते हैं ओवरलैंड, ये कम पूछा जाता है, ये होते हैं थलचर जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर भी वही है, इनकरेक्ट इसमें से निकालना है आपको। देखिए एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आप देखते हैं एग्ज़ाम वगैरह में जो है एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, तो ELIGIBILITY एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ये यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। अचीवमेंट, अचीवमेंट है यहाँ पर गलत, यहाँ पे आएगा V के बाद में E, तो ACHEIVEMENT, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, आपने क्या अचीव कर लिया, अचीव से बना है अचीवमेंट। रिलीवेंट, रिलीवेंट को आप सभी समझते हैं संगत या मिलता जुलता। एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब होता है सख्त बिल्कुल, कठोर। मैंने पहले इसके जो है सिनोनिम बताए थे आपको, जैसे हार्ड बोल सकते हैं इसका, हार्ड। ड्रेस्टिक या रिगोरियस, इंपॉर्टेंट है वर्ड, या इसको ऑस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया आपका अचीवमेंट। अचीवमेंट में गलती थी। देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट, यहाँ पर भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ट निकालने हैं, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। देखिए सबसे पहले एसिमिलेट, एसिमिलेट सही है, ASSIMILAT, एसिमिलेट का मतलब होता अपनाना, ठीक है। रीडेबल, पठनीय, जिसको हम पढ़ सकते हैं। एक्वायर करना, प्राप्त करना, ठीक है, उसका अधिग्रहण कर लेना। एक्नॉलेज यहाँ पे गलत है, एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, और इसकी स्पेलिंग होता है ACKNOWLEDGE। अब देखिए इसमें कहाँ गलती है, LED यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, एग्री करना, या उसको सपोज करना। SUFFORCEG, मान लेना उसको। एग्री मतलब सहमत हो जाना उससे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट, यहाँ पर भी सेम ही है, इनकरेक्टली स्पेल्ट, इसको हमको देखना कौन सा इसमें से गलत है। चेंजेबल, चेंजेबल यहाँ पे ठीक है, CHANGE, चेंज हो गया, एबल। चेंजेबल होता है अस्थिर, अस्थाई, ठीक है। एक्सीडेंटली यहाँ पे आपका गलत है, ACCIDENTLY, ये होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की स्पेलिंग आती है ना ACCIDENT, बस LY और जोड़ देना है उसमें। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है अकस्मात, अचानक, ठीक है ना। सडन, सडन बोल दो या सडनली बोल दो, अकस्मात, अचानक।
टुमारो, टुमारो का मतलब आपको पता है आने वाला कल, और पजेशन होता अधिकार, अधिकार या स्वामित्व बोल सकते हैं इसको, स्वामित्व, किसी भी चीज़ का मालिकाना हक रखना, उसका राइट रखना, उसका राइट होना आपके पास होना चाहिए, या उसकी कह सकते हैं अथॉरिटी होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सेलेक्ट द मिसिस पेल्ट वर्ड। अब यहाँ पे देखना मिसिस पेल्ट। अब तक तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर इन चारों में से क्या था, एक गलत था, 3 सही थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 3 सही हैं, 1 गलत है। ठीक है, देखिए मिसिस पेल्ट। एप्लोज, एप्लोज मैंने पहले ही बताया था आपको, आ चुका है। शाबाशी यानी वाहवाही करना, प्रशंसा करना, वाहवाही शाबाशी देना, प्रशंसा करना, गुणगान गाना, इसके लिए मतलब किसी की प्रेज करना, ब्रेवो करना, चीर करना, किसी को चीर यानी गुणगान करना। ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न ठीक है, मॉडर्न का क्या मतलब होता है, आधुनिक, नवीन। ठीक है, जो रिसेंट बना हो, बिल्कुल रिसेंट हो, न्यू हो। अराइवल, अराइवल का यहाँ पे ये गलत है, ARRIVAL, अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, किसी का पहुंचना। ठीक है, कमिंग। सीरियस का मतलब आपको पता है गंभीर होता है, बहुत सीरियस है आजकल तू, बोलते हैं ना बहुत सीरियस रह रहा, अभी क्या बात होगी। ठीक है, जैसे सोलेमन बोल सकते हैं, डीप बोल सकते हैं इसको, डीप गहराई में है आजकल। सैडेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सोलेमन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ वर्ड, ये थे आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप हैं ज्ञान डिपो तैयारी जीत के साथ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ज्ञान डिपो, आप इसको सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती हैं या PDF शेयर की जाती हैं वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबाइए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियो या क्या चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।